गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ विजय गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो वेलकम है आप सभी का हाउ टू ड्रॉ की इस सीरीज़ में, जिसमें मैं आपको आपके प्रैक्टिकल और आपकी थ्योरी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं उनको ड्रॉ करना सिखाता हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा अमीबा के बारे में। आप सभी को पता है कि जो अमीबा है वो एक यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय जंतु होता है और इसका डायग्राम प्रैक्टिकल में हमें मोस्टली बनाना ही पड़ता है। और एग्जाम में जब हमें प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स लिखने पड़ते हैं यानी कि प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षण, तो वहाँ पर भी इसका डायग्राम कई बार हमें बनाना पड़ता है। अलग से भी अमीबा जिनके सिलेबस में है उन्हें वहाँ पर इसका मॉर्फोलॉजिकल डायग्राम बनाना होता है। तो आइए बहुत ही ईजी वे में सीखते हैं कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप ईजी वे में अमीबा को ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आप अपना पेन कॉपी रेडी कर लीजिए मेरे साथ में। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इस साइड से इस टाइप तरफ जाएंगे और इसका शेप बिल्कुल इरेगुलर सा है। आप इसे कैसे भी बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि जैसा मैंने बनाया है स्टेप बाय स्टेप आप अगर फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो। मगर अगर आपका शेप कुछ इरेगुलर सा हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ इरेगुलर सा शेप है। इसके बाद में हमने सेंटर में इसका न्यूक्लियस बनाना है। तो इट इज़ द न्यूक्लियस। थोड़ा सा आउटलाइन को डार्क रखें ताकि अलग से हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब न्यूक्लियस है तो ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स इस तरह से आपको दिखानी पड़ेंगी। न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमैटिन नेटवर्क होता है, क्रोमोसोम्स वगैरह। तो ये हमने न्यूक्लियस को बना दिया। इसके बाद साइड में एक बड़ी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हम बनाएंगे। तो यहाँ पर एक बड़ी सी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है और इसके चारों तरफ इस तरह से कई बार माइटोकॉन्ड्रियाज को हमें यहाँ पर दिखाना पड़ता है। तो ये मैंने बना दिया। अब है नेक्स्ट जो हमें बनाना है वो है छोटी छोटी फूड वैक्यूल्स। तो सेल के अंदर इस तरीके से कुछ गोल गोल से आप बना देंगे ईजिली। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, फूड वैक्यूल्स। और चूंकि ये फूड वैक्यूल्स हैं तो अंदर फूड भी दिखाना पड़ेगा। तो ये हमने फूड पार्टिकल्स भी अंदर दिखाई दिए। कुछ डाइजेस्टेड हो जाएंगे और कुछ अनडाइजेस्टेड रहेंगे, ओके। इसके अलावा अब जो अंदर का लिक्विड भरा है थोड़ा उसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो जो बाहर का एरिया होता है उसका जो लिक्विड होता है वो कहलाता है एक्टोप्लाज्म और अंदर का जो एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्म। तो ये मैंने कुछ डॉटेड लाइन इस तरीके से खींच लिया है यहाँ पर और इस डॉटेड लाइन से हमने जो है अंदर वाले पार्ट को डिफ्रेंशिएट कर दिया अलग से, ठीक है। और ये अंदर का जो डार्क कलर का पार्ट होता है उसको हम इस तरीके से डॉटेड लाइन पर पूरा बना देंगे। तो आप भी इस तरीके से जल्दी जल्दी से बना दें। इनमें कोई ख़ास टाइम आपको नहीं देना है। तो इस तरह से मैंने अंदर का लिक्विड भर दिया, दैट इज़ द साइटोप्लाज्म, ओके। अब यहाँ पर कई और चीज़ें भी होती हैं जिनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखने पर दिखाई पड़ेगा। तो वो सारी तो ड्रॉ नहीं करनी है। जैसे मैं कुछ यहाँ पर वाटर ड्रॉप्स या वाटर वैक्यूल्स होती हैं वो ड्रॉप कर दिया मैंने यहाँ पर। इसके अलावा हम मान लेते हैं कि कुछ अदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे लाइसोसोम्स हो सकते हैं यहाँ पर। तो कुछ इस तरह से दो चार चीज़ें आप और ड्रॉ कर देंगे, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब हम करेंगे इसके लेवलिंग को। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये जो बाहर की तरफ निकले हुए दिखाई दे रहे हैं अमीबा के, इनको कहते हैं स्यूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फीट। हिंदी में कूटपाद बोलते हैं, जिनकी सहायता से ये लोकोमोशन करता है, गमन करता है, स्यूडोपोडिया। और स्यूडोपोडिया हिंदी में पादाब कहा आपने। तो इन्हीं की वजह से इसमें मूवमेंट होती है, ये चलता है और इसी वजह से इसकी कोई शेप भी डेफिनेट नहीं होती, क्योंकि ये स्यूडोपोडिया लगातार बनते और बिगड़ते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद बॉडी में सबसे बाहर की जो लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन, उसे हम लोग यहाँ पर प्लाज्मा लेम्मा कहते हैं। तो इट इज़ द प्लाज्मा लेम्मा। अंदर जो लिक्विड है उसमें जो बाहर की तरफ लिक्विड है दैट इज़ द एक्टोप्लाज्म और अंदर का जो लिक्विड है दैट इज़ द एंडोप्लाज्म। इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये न्यूक्लियस है, तो इसे मैंने न्यूक्लियस लिख दिया। ये मैंने आपको बताई कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, तो हमने इसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल लिख दिया। इट इज़ द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। हिंदी में आप इसे संकुचनशील लिखते कहते हैं। और ये बार बार फैलती और सिकुड़ती रहती है, जिससे एक्स्ट्रा पानी बाहर निकलता रहता है। उसके बाद दीज आर द फूड वैक्यूल्स। दो ले लेते हैं यहाँ से। मैंने लिखा फूड वैक्यूल्स मतलब खाद्य रिक्तिकाएँ, क्योंकि इनके अंदर आप देख पा रहे हो फूड भरा हुआ है। और उसके बाद हम यहाँ पर वाटर ग्लोब्यूल्स लिख सकते हैं, छोटी छोटी पानी की बूंदें जैसी लग रही हैं। इनके अंदर एक जो है कलरलेस लिक्विड भरा होता है।
दीज आर द वाटर ग्लोब्यूल्स। बाकी अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी वाला डायग्राम देखेंगे तो उसमें तो हमें बहुत कुछ बनाना पड़ जाता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको मेंशन करनी है कम से कम ज़रूर ही इस डायग्राम में। बाकी तो लेवलिंग मैंने आपको बढ़ा ही दिया, आप अंदर बढ़ा सकते हैं और भी कई चीज़ों को, लेकिन खास चीज़ें मैंने लगभग सारी लिख दी हैं। तो देखा आपने कितने ईजी वे में हमने अमीबा को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने भी अमीबा बहुत अच्छे से बना लिया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस डायग्राम को आप देखना चाहते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।